नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है, यह सरकार का दावा है। विकास को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आधार बनाया और अपराधियों और माफिया राज की कमर तोड़ दी। दोनों तरह की तस्वीरें उत्तर प्रदेश में खूब देखने को मिली। बीजेपी वाले तमाम योजनाओं को अपनी उपलब्धियां बताते हैं, तो वहीं अपराधियों पर जो शिकंजा कसा जा रहा है उसको भी ये कहा जाता है कि ये भी उपलब्धि के तौर पर देखा जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा बहुत कम देखने को इससे पहले मिला। कई जिलों में ऐसी तस्वीरें आई जहां पर माफिया राज को खत्म किया गया, जहां पर विकास की इबारत को लिखा गया, लेकिन विपक्ष का नजरिया हर चीज को देखने का अलग ही होता है। कई ऐसे मौके और ऐसे मुद्दे, ऐसी योजनाएं जिन पर पूर्ववर्ती सरकारों ने अपना दावा पेश किया, तो वहीं अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बहुत जल्द जनता के लिए तैयार हो जाएगा। दिल्ली टू बलिया वाया बनारस, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ होते हुए ये बलिया पहुंचेगा। लेकिन कितने जिले, कितने कस्बे, कितने गांवों का कायाकल्प होगा, इससे परे इस पर सियासी रुख कुछ और ही है। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से तमाम विकास की इबारत लिखी जा सकती है। तमाम गांव कस्बे इससे जुड़ सकते हैं, वहां रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। लेकिन विपक्ष सवाल करता है और कहता है कि इस एक्सप्रेसवे से कुछ नहीं होगा। आज चर्चा इसी पर करेंगे। क्या विकास विरोधी अब उत्तर प्रदेश का विपक्ष हो चला है? वैसे दो ऐसे मुद्दे हैं जिसमें एक है विकास और दूसरा है अपराध। और अब जब विकास की इबारत लिखी जा रही है तो फिर विपक्ष को तकलीफ क्यों हो जाती है, ये एक सवाल बनता है। जब अपराधियों की कमर तोड़ने की बात सरकार करती है तो विपक्ष को क्यों फिर दर्द होने लगता है, क्यों सवाल उठाए जाते हैं। हो सकता है कि पूरा का पूरा विकास 4-5 साल में न हो पाए, हो सकता है सारे के सारे अपराधी इन 5 सालों में न निपटा दिए जाएं, लेकिन कुछ हो रहा है। जो हो रहा है उसमें अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने का मादा विपक्ष आखिर क्यों नहीं रख पाता है, और उत्तर प्रदेश की तस्वीर कैसे बदल रही है, और किस तरीके से विकास के काम हुए, एक्सप्रेसवे बने और तमाम योजनाएं जो बीजेपी वाले गिनाते हैं और विपक्ष वाले सवाल करते हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी हमारे साथ बीजेपी से हैं और कांग्रेस से कृष्णकांत पांडे जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से राजपाल कश्यप जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक रमेश ठाकुर जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राघवेंद्र जी आपसे करने जा रहा हूं। बड़ा महत्वपूर्ण दौरा योगी आदित्यनाथ का, हालांकि इससे पहले भी कई दफा उन्होंने पूर्वांचल के दौरे किए और उन दौरों में सिर्फ इतना देखने को मिला कि कहीं पर समीक्षा उन्होंने विकास कार्य की, कहीं पर कुछ, लेकिन सीधा संवाद जनता के साथ नहीं किया। और आज जो पूर्वांचल का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, उस दौरे में एक खास बात थी कि वो जनता से मुखातिब हुए, उन्होंने संबोधित भी किया, चाहे वो गाजीपुर था, चाहे वो आजमगढ़ था। और आजमगढ़ वाला अगर हम देखें उनका संबोधन, वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ होते हुए ये एक्सप्रेसवे जाएगा और यहां पर बहुत सारे विकास के काम हो रहे हैं। एक विश्वविद्यालय का जिक्र वो कर रहे थे जहां जमीन नहीं मिल पा रही है, इसलिए उन्होंने कहा कि आजमगढ़ वालों को सोचना चाहिए। अब इसे सियासी चश्मे से देखा जाए, विकास के नजरिए से देखा जाए, और कौन सा ऐसा पहलू है जिस पर विपक्ष कह रहा है कि इस एक्सप्रेसवे से कुछ नहीं होगा? आप दूसरी तस्वीरों को छिपाने के लिए इस तरह की तस्वीरें पेश कर रहे हैं समाज के सामने। पंकज जी, बात कहें आपने जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री मात्र एक निमित्त मात्र होता है। पंकज जी, पूरा संगठन, पूरी इकाई, वार्ड अध्यक्ष लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक सब संगठन के काम में लगे होते हैं जी। मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में समय समय पर आते रहे हैं। हम लोग हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। वर्तमान में पूरे जिला इकाई से लेकर के विधायक सांसद तक जनता के बीच में रहे हैं और हमारे यहाँ लगातार विकास का काम होता है और हम लोग जो है लगातार उसमें लगे हुए हैं। विपक्ष का काम है क्षेत्रान्वेषण करना। सबसे पहले मैं रोजगार की चर्चा करना चाहता हूं जी। वर्तमान में 1.5 लाख पुलिस में भर्तियां हो चुकी हैं, 4 लाख अन्य विभागों में हो चुके, कुल मिला के क्षमा चाहता हूं 2.5 लाख अन्य विभागों में और 1.5 लाख सिर्फ सीधे पुलिस में। 5 लाख लोगों का रोजगार, सरकारी नौकरियां देने का हमारा लक्ष्य है, जिसमें 4 लाख की प्राप्ति कर चुके हैं। ओडीओपी के माध्यम से 1000 करोड़ का ऋण दे चुके हैं, जिसमें 8 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है। बुंदेलखंड कॉरिडोर जो बना है, डिफेंस कॉरिडोर, और कानपुर में लेदर पार्क बन रहा है, और आपके नोएडा में फिल्म सिटी, इसके माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। ये रही थोड़ी सी हमने झलक दिखा दी रोजगार के विषय में। 30 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे हैं हमारे योगी राज में। उसके अलावा 11 एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक अंतरराष्ट्रीय मानकों का एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट है। इसके अलावा 7
जो जिलों में मेट्रो परियोजना चल रही है, आगरा कानपुर सहित, ये लगभग सभी परियोजनाएं जो समाप्ति के कगार पे हैं, लगभग हमें लगता है 1 साल के अंदर पूरी होगी। अब मैं बात करता हूं अपराध की। समाजवादी पार्टी के समय जो लोग मुख्यमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में घुमा करते थे, वर्तमान में आज हमारी सरकार ने वो जेलों में बंद है। ठीक है, 40,000 करोड़ लोग, ठीक है, क्या बात कहें जी जी राघवेंद्र जी, ठीक है, 40,000 करोड़ नहीं रुपए ठीक की है, सरकारी ये भी संपत्ति- जान लेते हैं ना कि कृष्णकांत जी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्यों कांग्रेस को ये एक्सप्रेसवे से कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। कृष्णकांत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आखिर ऐसा क्या है कि आपको लग रहा है कि दिल्ली टू बलिया वाला एक्सप्रेसवे कारगर साबित नहीं होगा, उससे विकास नहीं होगा, उससे रोजगार के अवसर पैदा नहीं होंगे, उससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी नहीं और दिल्ली से बलिया तक का सफर आसान नहीं होगा? आखिर ऐसा क्या है जहां पर अच्छा कहने की हिम्मत रखनी चाहिए, जहां अच्छा हो रहा है? नहीं, अगर एक्सप्रेस वे बन रहा है, सड़क, अरे भाई पंकज जी, आप तब से अपने इंट्रो में भी बताए चले जा रहे हैं, आपके जबरदस्ती कहने से और अच्छा बुरा नहीं, अपनी अपनी सबको राय व्यक्त करने दीजिए। जी करिए। एक्सप्रेस वे बन रहा है, किसी की सरकार हो, कैसे भी हो, अगर सड़क बन रही हो तो निश्चित रूप से जनता का इससे भला होगा, जनता का इससे भला होगा। अगर एक्सप्रेस वे बन रहा है, बढ़िया से कार्य हो रहा है, जनता से कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से अच्छा कार्य हो रहा है। इसके बाद मैं बताता हूं, जरा हमारे बीजेपी के साथी ने एक बात कहा, उसका जवाब दे लूं जी। उन्होंने कहा हमारे यहां मुख्यमंत्री ही नहीं, उनके साथ संगठन के सारे लोग मिलके विकास का कार्य करते हैं। पहली बार मुझे यह जानकारी हुई, हेमंत तिवारी जी प्रदेश के जाने माने और बड़े पत्रकार हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो इसको बताएंगे। बहुत सरकारें उन्होंने देखा होगा कि क्या मुख्यमंत्री के साथ पार्टी के लोग भी सरकारी काम में हस्तक्षेप करते हैं। मैं ये जरा जानना चाहता हूं, भाई मुख्यमंत्री और मंत्री सचिव प्रमुख सचिव तो करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ उस पार्टी के संगठन के लोग भी उस कार्य में हस्तक्षेप करते हैं। पहली बार जाना कि पहली ऐसी सरकार है कि जिसको संगठन के लोग चला रहे हैं, मुख्यमंत्री यानी नहीं चला रहे। जो कहा जाता है कि सुनील बंसल इस सरकार को चला रहे हैं, वो हमारे बीजेपी के साथी ने स्पष्ट किया। थैंक यू। दूसरी चीज, इन्होंने राजमार्ग की, इन्होंने एक्सप्रेसवे की बात किया, मैं तो स्वागत कर रहा हूं। अगर एक्सप्रेसवे बढ़िया बन रहा है, इससे बढ़िया स्वागत करना चाहिए अखिलेश यादव का भी, जिन्होंने आगरा एक्सप्रेसवे जिसपे फाइटर प्लेन उतरी, वह भी दूसरे दल के हैं, लेकिन अगर वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वो भी हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका भी स्वागत होना चाहिए। एक चीज केवल पूछना चाहता हूं, जी पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र काशी, जो देश की धार्मिक राजधानी कही जाती है, और माननीय रक्षा मंत्री जी का संसदीय क्षेत्र लखनऊ, जो प्रदेश की राजधानी है, तो धार्मिक राजधानी से प्रदेश के राजधानी की दूरी 280 किलोमीटर है। लगभग 7 बरस होने को है केंद्र सरकार को, 5वां बरस लगभग 4 साल पूरा होने को है उत्तर प्रदेश सरकार को जी। केवल यह 280 किलोमीटर आज तक क्यों नहीं बन पाया? एक सवाल यह है, इसको विपक्ष की आलोचना कह लीजिए, विपक्ष का सवाल कह लीजिए। दूसरी बात, लखनऊ आउटर रिंग रोड केवल 66 किलोमीटर का है, 66 किलोमीटर का, और यह आज तक 7 बरस से शुरू हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का क्षेत्र है, आज तक पूरा नहीं हो पाया। तो यह केवल झांसाबाजी की सरकार चलेगी, केवल झांसा, इसके अलावा कुछ नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य मनमोहन सिंह जी के जमाने में शुरू हुआ था निश्चित तौर पे, लेकिन जब आप 280 किलोमीटर दो माननीयों के क्षेत्र को नहीं जोड़ पाए 7 साल में, 66 किलोमीटर नहीं जोड़ पाए आप लखनऊ को, तो आप क्यों झूठ मूठ का ये बनवा दिया, वो बनवा दिया, ये मार दिया, वो मार दिया, ये कर दिया। मैं समझता हूं इस लफाजी से बचना चाहिए, बचना। सुन लीजिए जी पंकज जी, ये लोग इन्हीं कारणों से 32 साल से उत्तर प्रदेश से बाहर है, और इसी तरीके की अगर लफाजी करते रहे तो आगे आने वाले 32 साल भी ये नई सरकार में आ पाएंगे, मेरा दावा है। हम उत्तर प्रदेश से बाहर रहे, देश से बाहर रहे, लेकिन सत्ता में आने के लिए देश के साथ झूठ का उपयोग नहीं करेंगे, लफाजी का उपयोग नहीं करेंगे, हम फेंकू वाला भाषण नहीं देंगे, हम जनता से हमेशा सही बोलेंगे। हम सत्ता में रहे न रहे, सत्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, देश की सेवा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप सत्ता के लिए आए हो, आपकी महत्ता सत्ता के लिए है,
आप सत्ता के लालची हो। हम सत्ता के लिए नहीं आए, देश हमारे लिए पहले ठीक है, है। जनता हमारे लिए पहले है। पांडे जी, थोड़ा इसके सुन बाद लीजिए, आपके सवालों के ही जवाब हम लेना चाहते हैं। राघवेंद्र जी, केवल सत्ता के लिए, केवल ठीक है, सत्ता के लिए प्लीज सर, प्लीज। संगठन के लोग सरकार चला रहे हैं, आप कह राघवेंद्र रहे हो। जी, राघवेंद्र जी, कृष्णकांत जी अरे के जो भाई, सवाल राघवेंद्र थे, जी, संगठन के कौन कौन लोग काशी सरकार से चला रहे हैं, लखनऊ बता तक दो का ना। रास्ता बाकायदा किलोमीटर आज में मैं नाप जाना कर हूं उन्होंने कि बता दिया सरकार आपको। संगठन के लोग चला रहे हैं, लखनऊ रिंग मुख्यमंत्री रोड नहीं के बारे चला में रहे हैं। उन्होंने आपको जानकारी दी। देखिए, विपक्ष का काम आलोचना के साथ साथ आईना दिखाना भी अरे होता है। जवाब दो राघवेंद्र, जवाब दो भाई, जवाब दो। लफाजी से काम नहीं चलता है। अरे लफाजी बंद करो भाई, लफाजी बंद करो। 66 किलोमीटर लखनऊ आउटर रिंग रोड नहीं बन पाया। 280 किलोमीटर बनारस से लखनऊ एक प्रधानमंत्री का, एक रक्षा मंत्री का क्षेत्र नहीं बन पाया। अब सुन लीजिए कृष्णकांत लफाजी जी, बंद करो। सुनिए अब सुनिए, कुछ काम कर लो सर भाई। सुनिए प्लीज। 7 साल कृष्णकांत पांडे जी, सुनिए ना, जवाब सुन लीजिए। अरे क्या सुने, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। सुनेंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा सच और झूठ क्या है। तारीफ कर दिया करिए, उत्तर प्रदेश से अराजकता समाप्त हो रही है, इसकी भी तारीफ कर दिया करिए। जो कि इसमें मुख्यमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में घुमा करते थे जेल में, उसकी तारीफ कर दिया करिए। कौन सी अराजकता समाप्त हुई? आपने जो नारा दिया था बेटी बचाओ, तो निश्चित रूप से हम सबको बेटियां बचाना ठीक है, पड़ रहा है। दोनों को शांत होना इससे पड़ेगा। राघवेंद्र जी शांत होइए सर, कृष्णकांत जी आप भी शांत होइए। तमाम बलात्कार के आरोपी राजपाल आपके कश्यप जी दल में आपके मिल पास आ रहे रहे हैं। हैं। जो भी आपके उत्तर दल के प्रदेश लोगों में से विकास हमें के काम बेटियों हुए को उसमें बचाना इसी पड़ तरह रहा की है। तकरार ये देखने को मिली। अराजकता की किसी बात ने ये करते नहीं हैं। देखा कि वो अगर काम पिछले जनता ग्राफ के लिए हुआ है, वो काम उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए हुआ होगा। आने वाले वक्त में इसी एक्सप्रेस में से रफ्तार अर्थव्यवस्था को मिलेगी, रफ्तार रोजगार को मिलेगी। बुजुर्ग सुरक्षित है। रुकिए 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 सर। राजपाल कश्यप जी, इससे पहले भी तमाम योजनाएं, तमाम एक्सप्रेस वे तेरा मेरा में ही उलझ कर रह गया। किसी ने ये नहीं देखा कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए है, अच्छा है। देखिए पंकज जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने विकास किया, और उत्तर प्रदेश का जो विकास है वो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो एक्सप्रेसवे दिया, मेट्रो दिया, एम्बुलेंस दिया, 100 नंबर दिया, पुलिस जो बिल्डिंगें बनाई वो वर्ल्ड क्लास बनाई, नदियों पे काम वर्ल्ड क्लास चल रहा था, चाहे रिवर फ्रंट गोमती का हो, चाहे वरुणा नदी का हो, चाहे यमुना नदी का हो, तो सब पे काम जो काम किया वो वर्ल्ड क्लास किया। अभी तक कोई मुख्यमंत्री उनके कामों को छू नहीं सकता और वहां तक पहुंच सोच नहीं सकता। और वर्तमान मुख्यमंत्री का तो कहना क्या है, इनका तो कुछ नहीं है। जो कुछ अभी तक उद्घाटन कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव, इतने काम कर दिए, ये 5 बरस इनके इसी में कट जाएंगे। जो माननीय अखिलेश यादव ने काम किए हैं, अरे दिल्ली से बलिया तक का जो सफर है वो आसान होने जा रहा है। तक कर दिया था, 70% जमीन एक्वायर कर दी थी, काम टेंडर कर दिया था। ये अपने ठेकेदार को, इनका सहयोग है। एक्सप्रेसवे में सहयोग मैं बता देता हूँ क्या है। उसकी लेंथ कम कर दी, उसकी मंडियां हटा दी, उसके सड़क के इर्द गिर्द जो सुविधाएं, जन सुविधाएं थी वो हटा दी। हाँ, अपने ठेकेदार को दे दिया। हो सकता मोटी रकम लेने के लिए टेंडर कैंसिल करके अपने ठेकेदार को दे दिया। इनका क्या है ये बताए ना, कौन सा एक्सप्रेस वे इनका है? वो माननीय अखिलेश यादव जी ने आगरा एक्सप्रेस वे और ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, वो तो जनता जानती है। इनका झूठ है। दुनिया में कोई झूठ बोलने वाली अच्छी पार्टी है तो वो बीजेपी है। राघवेंद्र जी आपके पास आ रहे हैं सर, प्लीज आप आपके पास आऊं तो आप जवाब दीजिएगा। तर्कसंगत जवाब आप दीजिएगा सर, आपके पास आऊं। बहन बेटियों के साथ में क्या किया इनका गृह मंत्री, जो बाबा चिन्मयानंद, जो योगी आदित्यनाथ के मित्र हैं, चिन्मयानंद जी, वो उनके मित्र हैं, वो जेल से छूट जाएंगे। लड़की का वीडियो पूरे देश और दुनिया ने देखा। इनसे बड़ा कोई झूठ तो हो सकता है बीजेपी वालों से? ठीक है राघवेंद्र जी, आप जवाब देंगे क्या जल्दी से? इनके तो अपराधी लोग देखिए, सवाल के जवाब में सवाल नहीं होना चाहिए। राघवेंद्र जी प्लीज आप तर्क रखिए, आप तथ्य बताइए कि वाकई में सच्चाई क्या है और किस तरीके से काम हो रहा है। अशरफ साहब थोड़ा शांत हो जाइए सर। और किसान इनसे बड़ा कौन होगा? आज किसान देश की पहचान है। ठीक है सर, किसान बैठा है, हेमंत तिवारी जी बैठे हैं, आप बताइए। नहीं बैठे हैं, इसीलिए बैठाए गए हैं क्योंकि आज के दौर में जिस तरीके से विपक्ष अपना रवैया तैयार करता है, झूठ बोलना
और जिस तरीके से सरकारी पक्ष रखा जाता है सरकार का, उस बीच में एक ऐसा इंसान होना चाहिए हेमंत तिवारी जी जैसा, बलात्कार की बाढ़ आ गई है, जो सही को सही और गलत को गलत कह पाए। ठीक है राजपाल कश्यप जी, हो गया सर, हो गया। प्लीज प्लीज प्लीज। केवल पेपर और न्यूज चैनल मैनेज किए जा रहे हैं। ठीक है जनाब, जिले के पेपर देख लो, रंगे पड़े अपराधों से। ठीक है राघवेंद्र जी, आप जवाब दीजिए जल्दी से प्लीज। अगर कोई पेपर राजपाल कश्यप, आपको शांत होना पड़ेगा। क्यों इतना शोर मचा रहे हैं जी बोलिए राघवेंद्र जी। अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव हुए, आपकी औकात समझ में आ गई, समाज में आप रहते हो। आपकी हैसियत बता दी, आपने मुख्यमंत्री की हैसियत बता दी, सांसद के चुनाव में, सांसद के चुनाव में मुख्यमंत्री की हैसियत बता दी, पार्लियामेंट में जीते, अभी बनारस में प्रधानमंत्री की हैसियत बता दी, एमएलसी जीते। आपकी हैसियत 22 पता लग जाएगी, जनता जवाब देगी। घमंड मत रहो, बीजेपी के लोग घमंड में चूर हैं, इनका घमंड ठीक कर देगी जनता, हैसियत में आज ला देगी जनता। 12 से पहले हैसियत नहीं थी, आपकी टिकट लेने वाले लोग नहीं थे, ये घमंड मत करो। जवाब सुन लीजिए राजपाल कश्यप जी, जवाब सुन लीजिए सर प्लीज। आरक्षण खत्म कर रहे हो, आपने खंड शिक्षा अधिकारी में भर्ती की, आपने बैकवर्ड का आरक्षण खत्म कर दिया, आप बैकवर्ड का वोट लेकर आपने लूटने का काम किया। राजपाल कश्यप, आप जवाब सुनेंगे सर, आप जवाब सुनेंगे, आगे बढ़े आप जवाब सुनेंगे सर प्लीज। ये बीजेपी के लोगों हो गया, की बीमारी है झूठ बोलने की। राजपाल कश्यप जी, राजपाल कश्यप जी थोड़ा शांत भी हो जाइए सर। अरे राजपाल कश्यप साहब, आपके अलावा और भी लोग हैं चर्चा में। के लिए पाप क्या होगा, संत होके झूठ बोल रहे हैं, उनका पूरा राजपाल कश्यप जी, हो गया ना, आपने सवाल किया ना, अब जवाब सुन लीजिए। थोड़ा शांत रहेंगे सर प्लीज, इतना वक्त नहीं होता है, आप लोग जानते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी सुनना नहीं है। राघवेंद्र जी आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिए। हाँ जवाब ही दे रहे हैं। हाँ दीजिए। अब ये शांत नहीं हुए तो हमने थोड़ा सा देखिए, हमारे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सबसे पहले दिन से अराजकता और भ्रष्टाचार जैसे संजीदा, ये रिपीटेशन हो रहा है सर, ये नहीं। राजपाल कश्यप जी ने कुछ सवाल पूछे थे, उन सवालों के जवाब दीजिए। वही जवाब दे रहे हैं, अराजकता पर सवाल मैं जवाब दे रहा हूँ जी। वर्तमान में 100 से ऊपर दुर्दांत अपराधियों की सीधे गोली मारकर उनको, उन्होंने कहा ये एक्सप्रेस वे जो बना, जिसका क्रेडिट आप ले रहे हैं, उसका क्रेडिट आपके हिस्से कितना आता है, उन्होंने गिनाया। इसका जवाब दीजिए राघवेंद्र जी। अपराधी मारे जा रहे हैं। कृष्णकांत जी, एक मिनट जो है मुठभेड़ में मारे गए। रुकिए जनाब, कहीं का कहीं पूछ रहे हैं, कहीं बता रहे हैं सर आप। उन्होंने ये कहा कि जो एक्सप्रेस वे बन रहा है उसको लेकर उन्होंने सवाल किया था कि कब किस तरीके से इस एक्सप्रेस वे को रखा गया और कब से बनना था, कब से जमीन का अधिग्रहण किया गया और किस तरीके से इसको बनाया गया, आपने कितना काम किया, उन्होंने बता दिया। हम ये जानना चाहते हैं कि ये क्रेडिट लेने की होड़ में मेरा वो तेरा, इस तरीके से क्या चलेगा काम? राघवेंद्र जी इस पर जवाब दीजिए। नहीं, देखिए बेहतर तरीके से एक्सप्रेस वे का निर्माण हुआ है और गुणवत्ता की दृष्टि से आगरा एक्सप्रेसवे से बेहतर काम हुआ है जी। और ये जो चैनल कभी देखी बातें करते हैं, कुछ झूठ का परिंदा लेकर चले आते हैं। चलिए रुकिए आप, नहीं हेमंत तिवारी सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। हेमंत तिवारी जी सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत को समझने की कोशिश करते हैं और उतना ही उलझते जाते हैं, क्योंकि यहां पर बात एक मुद्दे पर नहीं होती। खासकर दो मुद्दे ऐसे, एक है विकास का और एक है अपराध का। ये दोनों मुद्दों का सीधा सरोकार जनता से है। जिस एक्सप्रेस वे की आज बात हो रही है, जो अगले 1-2 महीने में जनता के लिए समर्पित हो जाएगा, ये बात कहकर कही जा रही है, प्रधानमंत्री उसको समर्पित करेंगे। अच्छी बात है, एक कनेक्टिविटी का रास्ता, एक रोजगार खुलेगा और तमाम चीजें उससे बेहतर होंगी। लेकिन उन सबके बावजूद भी आज जो सियासत उलझी हुई है तेरे और मेरे में, किस तरीके से आप देखते हैं तिवारी जी? कोई बात नहीं, अभी टेक्निकल थोड़ा दिक्कत आ रही है लग रहा है। तिवारी जी आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है हमारी। रमेश ठाकुर जी आपके पास में आ रहा हूं। ये जो चिकम चिल्ली देख रहे हैं, ये किस लिए है, ये क्या इसको किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि यहाँ सुनने को कोई राजी है नहीं और सही चीज बताने को कोई राजी है नहीं। विपक्ष ने सवाल किया तो उसका जवाब राघवेंद्र जी कुछ और तरीके से दे रहे हैं, और विपक्ष जब सवाल कर रहा है तो वो भी सिर्फ उन चीजों पर फोकस कर रहा है जो चीजें उसके लिए फायदेमंद हैं।
उन चीजों पर कतई बात करना कोई नहीं चाहता जो आम जनता को फायदा पहुंचाएंगी। देखिए पंकज जी, मुझे लग रहा है ना, कुछ चीज़ों पे, कुछ मुद्दों पे जो विपक्ष बिला वजह का बखेड़ा खड़ा करता है। जी। अब ये पूर्वांचल सियासी रूप से ऐसा दुर्ग है जिसमें 28 जिले आते हैं, 164 विधानसभाएं आती हैं, किसी भी पार्टी के लिए बहुत मायने रखता है, सरकार बनाने के लिए बहुत मायने रखता है। अब हम अगर पिछली सरकार में चले जाएं, 2012 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छी पकड़ बनाई, उससे पहले 2007 में जिस तरीके से बसपा ने पकड़ जमाई, लेकिन 2000 जब बाद में चुनाव होते हैं तब तक ही उनकी पकड़ मजबूत नहीं रही। जब भाजपा पूरे दमखम के साथ में आती है तो ये 164 में 115 सीटें लेके आते हैं और उनका जो वोट प्रतिशत उस समय था 50 से 60 के बीच में रहता है, बहुत बड़ा वोट होता है। अब सरकार बनाने के लिए आपको इस दुर्ग को भेदना बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है सीएम योगी उसी बात को लेके गांठ बांध के चल रहे हैं। ये पहली दफा हो रहा है, मुझे लग रहा है चमत्कार है। कोई भी बड़ी परियोजना जो तय समय से पहले पूरी हो रही है, 3 साल पहले पूरी हो रही है, उसके बाद में अगर इस विकास के रास्ते से अगर हम जोड़ें, थोड़ी देर के राजनीति ना करें, जितने मेरे मित्र बैठे हुए सारे पार्टी को जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो देखें तो ये जो रास्ता है, चाहे बिहार के लोग हों, चाहे उधर से आसपास के और भी राज्यों के लिए लोग आते हैं या नेपाल के लोग आते हैं, कनेक्टिविटी आप देखो कितनी बेहतरीन कनेक्टिविटी हो रही है। लखनऊ से दिल्ली का रास्ता, इस बीच राज्यों का जितने भी जिलों का रास्ता, वो बहुत कम हो रहा है। मुझे लग रहा है इनको विकास से और या विपक्ष के किसी भी मुद्दों से नहीं जोड़ के देखना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है, हाँ, विपक्ष अगर मुद्दा उठा सकता है, एक बात के लिए उठा सकता है, टाइमिंग को लेके। ये जो टाइमिंग है, टाइमिंग ये चुनावी वर्ष है, सबको पता है। अब इस तरीके से अब सीएम साहब खुद ही ऐसे निर्माणाधीन कार्य को देखने जा रहे हैं। उनके साथ में अभी दूसरे प्रवक्ता ने बताया कि ये पहली बार हमने देखा जा रहा है कि अधिकारियों के साथ नेता भी जा रहे हैं। ये भी हमारे लिए चंबे वाली बात है। अधिकारी जाना चाहिए, सीएम जाना चाहिए, बाकी लोगों को थोड़ा सा मुझे लग रहा साइलेंट रहना चाहिए। अगर जाते हैं तो जाहिर सी बात है राजनीति होगी, लेकिन मुझे लग रहा है इस समय ये जो प्रोजेक्ट है, सीएम साहब पहले कह चुके हैं कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब इसी क्षेत्र से प्रधानमंत्री भी आते हैं, उनकी भी संसदीय क्षेत्र काशी है, तो मुझे लग रहा है इस दुर्ग को भेदना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगर ये इनकी प्लानिंग पहले से हो रही है, अब जैसे देखा जाए हर महीने या दूसरे महीने कोई बड़ा नेता अधिकारी इस एक्सप्रेस वे की मुआयना करने जाता है, तो उसका असर, उसका जो संदेश है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इस पूरे दुर्ग को ये बिल्कुल मजबूत करके चलना चाहते हैं। अब 164 जो विधानसभा है बहुत होती हैं। अगर आप पिछली बार बीजेपी 115 लेके आती है, अगर कम से कम तो ये कहूंगा रस्साकसी तो ये उसी लिए हो रही है, उसी चुनावी जंग के लिए हो रही है। और हर कोई ये चाहता है, रमेश ठाकुर जी, कि जब वो सत्ता में रहे तो उसके कामों का पूरा क्रेडिट उसे मिलना चाहिए, और वो इसलिए मिलना चाहिए, वोटों के जरिए मिलना चाहिए, और जनता उसे सपोर्ट करे। राजपाल कश्यप जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके पास हम सीधे चल रहे हैं। कश्यप साहब, जिस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तो देख ही रहे हैं और ये आजमगढ़ को भी टच कर रहा है, ये बात हम जानते तो थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम आजमगढ़ में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जमीनें नहीं मिलती और तमाम तरह के संसाधन नहीं दिए जाते हैं। इसको किस तरीके से देखा जाए, और क्योंकि आजमगढ़ कोई पहचान का मोहताज तो है नहीं। मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा दिया था पहले भी कि हम तो नौकरी देना चाहते हैं, यहाँ योग्य उम्मीदवार नहीं उत्तर प्रदेश में। तो ये नौजवानों का दुर्भाग्य है कि प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री आए हैं कि नौजवानों को इस तरीके से अपमानित कर रहे हैं। उसी तरीके से वो एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल का एक्सप्रेस वे, आप सबको पता है कि ये माननीय अखिलेश यादव जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, आगरा एक्सप्रेस वे। और उन्होंने 22 महीने में तो वो सरकार सड़क चला दी थी। 23 महीने में उद्घाटन कर दिया था, फाइटर प्लेन आगरा एक्सप्रेस वे पे उतार दिया था। ये इसका काम 70% जमीन उकार हो गई थी, टेंडर हो गया था, काम चालू हो गया था, शिलान्यास कर दिया था माननीय अखिलेश यादव जी ने। अब वो होते तो अब तक चल गया होता। अब तो 4 साल हो गए, 5वां बजट इनका आ गया। अब ये 5वें बजट में, और ये बलिया तक जाता था, इन्होंने तो कटौती की है उसमें। और इन्होंने तो, मैंने जो बताया कई बार कि जो आज तक जो मंडियां बनाई थी, परफ्यूम पार्क बनाया था, और कितनी मंडियां, आलू की मंडी और कितनी मंडियां बनाई थी, वो तक तो चला नहीं पाए। और साथ ही साथ में इसमें तो मंडियां इन्होंने घाट दी।
काट दी, अवकाश सस्ता बना रहे। अरे वो तो जांच लो कि सस्ता बन रहा कि महंगा बन रहा। आपने ऊंचाई उसकी कम कर दी, हाँ, और उसकी जो और सुख सुविधाएं होती थी लोगों को वो कम कर दी उसमें। तो आपके एक्सप्रेस पे माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बनाया था वो देश का बहुत सबसे खूबसूरत एक्सप्रेस वे था और उनका ही विजन था। और अच्छी बात है, बनना चाहिए, लेकिन जो विलंब हो रहा, आप बताइए 4 साल 5वां बजट है ये 5वां बजट अभी तो 18 तारीख। दूसरी बात, इनका अपना क्या है ये तो बताएं। अब इनका कुछ नहीं अपना है। एक कोई शिलान्यास किया हो, उसका उद्घाटन किया हो, इनके प्रवक्ता बताते जिसका शिलान्यास उन्होंने किया था उसका उद्घाटन भी उन्होंने किया है। माननीय अखिलेश यादव जी के ही शिलान्यास उद्घाटन किए हुए उद्घाटन कर रहे हैं। आप बताइए एक भी काम। पुलिसिंग ये कह रहे हैं, कानून व्यवस्था इतनी प्रदेश में खराब है, बहन बेटियां नहीं सुरक्षित है, अपहरण उद्योग है, प्रत्येक जिले में, राजधानी में अपहरण होकर मार दिए जा रहे हैं, गोरखपुर में अपहरण होकर मार दिया गया, कानपुर में अपहरण होकर मार दिया, और नरसंहार हो रहे हैं, 5-5, 6-6 नरसंहार हो। अरे इलाहाबाद में मुख्यमंत्री रहते हैं, साहू समाज के 5 लोगों का नरसंहार हुआ और इन्हीं मुख्यमंत्री ने कहा नौकरी देंगे, आज तक नौकरी नहीं दी। कितने लोग। ठीक है राजपाल कश्यप जी, आप देखिए आपने सवाल किया है और आपसे मेरी गुजारिश ये है, अपील ये है कि आप थोड़ा सुनिएगा, आराम से सुनिएगा सर प्लीज। राघवेंद्र जी जवाब दे रहे हैं और आपके एक सवाल का जवाब दे रहे हैं, मैं श्योर करता हूं आपको। राघवेंद्र जी देखिए, सबसे पहले तो जो ये अपराध की बात कर रहे हैं उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। हमारी सरकार जो ये भी जो बोलने लगते हैं, हमारी सरकार जो है अपराध और भ्रष्टाचार जैसे विषय पे जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर के आई थी और ईमानदारी से काम किया है। वर्तमान में दिखाई पड़ रहा है उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध बिल्कुल समाप्त हो गए हैं। समाजवादी पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दल जिस प्रकार से अपराधियों को संरक्षण देते थे, और वर्तमान में बिल्कुल समाप्त हो गया। जो किसी से संरक्षण मिलता था आज जेलों के सीटों के पीछे है। 50,000 करोड़ रुपए की लगभग सरकारी संपत्तियां खाली कराई जा चुकी हैं। 100 अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। 20,000 अपराधी अपनी जमानत खारिज करा के जेलों में चले गए हैं। हमारे योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था अगर जिसको उत्तर प्रदेश में रहना है तो उसको ईमानदारी से रहना होगा, अगर कोई अराजकता दिखाएगी करेगा तो उसके लिए या तो ऊपर का रास्ता। थोड़ा सा इससे और आगे बढ़िए ना, थोड़ा और आगे बढ़िए, ये तो आप अपराध में अटक गए, थोड़ा और आगे बढ़िए जल्दी से। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे आता हूं। वास्तविकता ये है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता पर बनी हुई है, अंतरराष्ट्रीय मानकों पर पूरी तरीके से खड़ी हुई है। उसकी लागत आगरा एक्सप्रेस वे से कई गुना कम है। आगरा एक्सप्रेस वे से क्या घपला घोटाला हुआ पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। अखिलेश यादव ने किस तरीके से जमीन एक्वायर अपने लोगों को करवाई, उसके बाद उस रास्ते में आगरा एक्सप्रेस वे निकाली, पूरा अरे जांच करवा लो ना, इस विषय में नहीं आना चाहिए। जांच करवा लो, बात सुनिए आप, जांच करवाई थी आपने, जांच कहाँ गई रिपोर्ट आपकी, जांच तो करवाई थी, आपको कुछ नहीं मिला। भ्रष्टाचार तो आप कर रहे हो, यहाँ पे माल बनवाया और मुख्यमंत्री ने बेचा है, अभी मुख्यमंत्री ने बेचा माल, उसमें घोटाला प्राइवेट कंपनी को दिया, पूरा देश प्राइवेट कंपनियों को बेचे कर भ्रष्टाचार कर रहे हो। सरकार घपले घोटाले की सरकार थी, बिना घपले घोटाले के आप लोग 4 कदम नहीं चल पाते हैं। आगरा एक्सप्रेस वे भी आधा अधूरा बना था और जो मेट्रो लखनऊ की मेट्रो थी वो भी आधा अधूरा था, उसको पूरा करने का काम हमने किया है। वर्तमान में 400 ठीक है, अगर राघवेंद्र जी आपको लगता है कि वो सही नहीं बना, वहां घपला घोटाला हुआ, तो जांच के लिए आपके हाथ खुले हैं सर, आप जांच करा सकते हैं, आप जांच करा सकते हैं। लेकिन एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात हो रही है, इसकी नींव किसने रखी और किस तरह किसकी सोच थी, इस बात को बताने में भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आम जनता के लिए हर सरकार सोचती है, क्योंकि जनता ही सरकार चुनती है, जनता ही आपको सरकार बनाती है। उसके लिए किसने क्या काम किया वो बता देना चाहिए, वो भी आपके लिए एक पॉजिटिव ही होगा, वो नेगेटिव नहीं जाएगा कभी भी। राघवेंद्र जी, इस बात को अगर हम दिलो दिमाग में रखें तो कभी भी ये तू में वाली खिचड़ी नहीं पकेगी किसी भी डिबेट में या कहीं पर भी। हम आगे चल रहे हैं, कृष्णान जी के पास हम चल रहे हैं। कृष्णान जी, जिस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के जरिए क्या ये समझा जाए कि पूर्वांचल के सियासी समीकरण को अपने पाले में साधने की कोशिश, और इसीलिए ये हो रहा है कि ये हमने बनवाया था, इसकी नींव हमने रखी थी, इसकी सोच हमारी थी और ये जनता हमारी है। अब पंकज से
पंकज जी, सरकारें काम करने के लिए होती है, सरकारें जनता के लिए होती है, जनता द्वारा होती है। जी बिल्कुल। तो अगर यह सरकार एक्सप्रेसवे बनवा रही है, सड़कें बनवा रही है, निर्माण कार्य कर रही है, तो ये कोई बुरा तो नहीं है, तो ठीक है। बिल्कुल। लेकिन अगर इससे आप वोट पर साधना चाहते हैं तो हम 2-3 चीज कहना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इनकी जो उत्तर प्रदेश की 4 साल की सरकार और केंद्र की 7 साल की सरकार है, ये केवल इवेंट पे चल रही है। अभी मैंने लखनऊ में कई होर्डिंग देखा जिसमें यह लिखा था फला परीक्षा हमने एकदम सफलतापूर्वक संपन्न करा दिया। अरे बेरोजगारी और परीक्षा और ये सब चीज क्या ये होर्डिंग की चीज होती है? क्या ये इवेंट की चीज होती है? 30% से ज्यादा, मैं डाटा दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश के बजट में 30% से लगभग ज्यादा केवल पब्लिसिटी का ये पैसा खर्च हुआ है। लोग कोरोना में मर रहे थे, खाने बगैर मरे, पैदल चल के मरे। मैं 2-3 चीज और कहना चाहूंगा जी। सबसे बड़ा पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर आसाम में बना हुआ है, लगभग, बहुत एक्चुअल, लगभग 19 किलोमीटर का पुल है। किसने बनाया था? कांग्रेस की सरकार ने। फीता कौन काटा? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। जवाहर टनल जम्मू कश्मीर में, जम्मू से वैष्णो देवी की यात्रा में दूरी कम हो जाती है। देश का सबसे बड़ा टनल है, 36 सुरंग है। किसने बनवाया था? कांग्रेस की सरकार ने। फीता कौन काटा? मोदी। भाषण कौन दिया? मैंने ये सब करवा दिया। सरदार सरोवर बांध परियोजना की बहुत चर्चा हुई, किसके समय में बना था? आप भी पुराने पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, आपको सब जानकारी है। INS विक्रमादित्य 150 जहाजें उतरती हैं उस पे, सबसे बड़ा युद्धपोत है जी। किसके समय में बना था? उसका फीता कौन काटता है? अरे 7 साल में मेरा चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ही नहीं, किसी नेता को जी। खुली बहस करने को तैयार हूं। कोई एक काम बता दे जो शिलान्यास और उद्घाटन दोनों मोदी जी ने किया हो, और जोगी जी कोई एक काम बता दे जिसका शिलान्यास और उद्घाटन किया हो। मेट्रो कोई और ले आता है, फीता कोई और काटता है जी। अभी वो गुणवत्ता की बात हमारे मित्र कर रहे थे भाजपा के साथी, आगरा एक्सप्रेसवे पे 4 साल की सरकार है। अखिलेश यादव या उनके ठेकेदार या उनके इंजीनियर को आपने जेल में क्यों नहीं डाला? अगर आपको उसमें गुणवत्ता में कमी लगती है, जिसमें फाइटर प्लेन उतरता है, तो आपको उनके ऊपर FIR दर्ज करने से किसने रोका था? सच। इसका मतलब आपकी कहीं न कहीं साठगांठ चल रही है पुराने ठेकेदारों से। आप पूरी तरह से झूठ बोलने वाले मक्कार और झांसाबाज लोग हो। बुलेट ट्रेन का झांसा हिंदुस्तान की जनता को दिया, रेलवे बेच दिया। आप जिस चीज का, स्मार्ट सिटी का आपने झांसा दिया हिंदुस्तान को, सारी शहरें गंदी करके रख दिया। राघवेंद्र जी, इस पर कोई जवाब देंगे आप? झूठ झूठ और झूठ, खासकर इस बात पर बंद करो। अब जनता जान चुकी है इस बात पर किसानों जवाब, के बारे में इस बात पर जवाब। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान हो जाता है सर। किसान के कृष्णकांत पांडे जी थोड़ा शांत हो जाइए सर प्लीज। आरोप लगाना बहुत आसान हो जाता है, जिस तरीके से आप ही ने कहा कि घपला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। गलत कहा होता नहीं नहीं बता दीजिए कृष्णकांत जी, आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं कि आरोप लगाना चाहे वो बीजेपी वाले कांग्रेस पे लगाए, कांग्रेस वाले समाजवादी पार्टी पे लगाए, कोई किसी पे भी लगाए। देखिए, जब अपने पे बात आती है, जब कार्रवाई की बात आती है, तो उस समय आपके पास जवाब क्या होता है? राघवेंद्र जी बता रहे हैं। राघवेंद्र जी, जब घपला था, भ्रष्टाचार था, वो जो एक्सप्रेसवे बना वो अच्छा नहीं था, तो फिर जांच तो होनी चाहिए थी ना सर। अगर जांच नहीं हुई तब भी आप पर सवाल होता है। पंकज जी सर। जांच भी चल रही है और अपराधी जो है जेल भी जाएंगे। अरे जांच हो गई, बिल्कुल उजागर करें। एक्सप्रेसवे मानक से भी अच्छा बना है, इनसे कहिए वो रिपोर्ट उजागर करें। 4-4 बार जांच हो चुकी, एक्सप्रेसवे मानक से भी अच्छा बना है। आप लोग जो हो, विकास का कोई एजेंडा आपके पास नहीं है। बिना घपले घोटाले के तो 4 कदम आप लोग नहीं चल पाते हो। हमारी सरकार जो है उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस वितरण कर रही है पूरे देश में। गैस सिलेंडर में लूट रहे हो। ठीक है, रमेश ठाकुर के पास हम चल रहे हैं। ठीक है, बहुत हो गया। देखिए, किसी भी बात का जवाब फलानी योजना नहीं होता। राघवेंद्र जी प्लीज सर, बिना पैसे के शौचालय सिलेंडर में घोटाला है। किसी भी बात का जवाब शौचालय नहीं होता सर, प्लीज सर। सिलेंडर में घोटाला है उनका। रमेश ठाकुर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है, रुकना होगा सर आपको, आप सभी को रुकना होगा। रमेश जी, ये लोकतांत्रिक देश में सरकारें बनती हैं और सरकारें जाती हैं, ये सब होते रहता है। और जाहिर सी बात है, जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें वक्त ज्यादा लगता है, कोई शिलान्यास करेगा तो कोई उसका फीता काटेगा, कोई उसका उद्घाटन करेगा, कोई जिस तरीके से एक्सप्रेसवे एक लंबे वक्त का इसमें सबसे ज्यादा वक्त लगने वाला, और जब
सरकारें बदलती हैं तो इसमें क्रेडिट लेने की होड़ मच जाती है। इसको क्या समझा जाए, उसकी सरकार में या इसकी सरकार में? क्योंकि हम तो जनता के नजरिए से देखते हैं, हम कहते हैं जनता के लिए है, लेकिन उन सब के बावजूद भी जो ये होड़ है, ये होड़ क्या कहती है? क्योंकि ये अमूमन होगा ही होगा। कोई किसी सरकार ने शुरू किया होगा तो कोई सरकार उससे समर्पित करेगी जनता को। देखिए पंकज भाई, होता क्या ना, सरकार आती जाती परिवर्ती है, एक आती है दूसरी जाती है, लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट अगर चल रहा है वो नहीं रुकना चाहिए, वो सुचारू रूप से चलता रहना चाहिए। अब जिस पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात कही जा रही है, इसमें बजट 3 बार प्रावधान किया गया, 23 करोड़ की लागत से बन रहा है, तो कम से कम ये गनीमत है कि वो रुका नहीं, चलता रहा। लेकिन हाँ, अगर इसके क्रेडिट लेने की बात आती है तो क्रांतिकारी कदम सपा सरकार में उठाया गया था, इसमें आप नकार नहीं सकते हो। पूरी तरीके से उन्होंने कोशिश करी, इसको जल्द से जल्द बनाया। ठीक है, वो सरकार नहीं रही, दूसरी सरकार आती है, फीता कटता है, कौन आगे चलता है, लेकिन जब उसके ऊपर फर्राटा भरेंगे, उसमें पंकज जी भी चलेंगे, रमेश ठाकुर भी चलेंगे, सब लोग चलेंगे, तो होना भी चाहिए सबके लिए। अब हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने अच्छी बात बताई, उन्होंने उदाहरण के तौर पे बिंदुवार तरीके से हर चीज़ बताया। फला फला सबकी जगह फीता काटा गया, प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से काटा गया, लेकिन होता क्या है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो उसकी स्टेबिलिटी नहीं होती है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें, फीता काटने की भी अगर आपको सरकार जनता मोहलत देती तो मुझे लग रहा आपको ये सौभाग्य मिलता। जनता ने आपको नकार दिया, दूसरे को मौका दे दिया। अब जरूरी नहीं मोदी की सरकार हमेशा रहेगी, हो सकता है उनको भी जनता पसंद ना करे। ये बहुत बड़ा इस समय आंदोलन चल रहा है इसका। अगर जब अगले साल चुनाव होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, और इस समय पंचायत के चुनाव होने वाले, इसका परिदृश्य अभी देखने को मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि एक सरकार हमेशा के लिए वो स्थिर रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो प्रोजेक्ट हैं वो नहीं रुकने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें पंकज जी, कुछ और प्रोजेक्ट हैं, दुग्ध हो गया, रेशम वाला हो गया, जरी उद्योग हो गया, कई सारे जो प्रोजेक्ट हैं, ये जो बुनकरों के जो हैं वो सारे इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। सारे के सारे हाल बुरे हैं, सारी की सारी फैक्ट्रियां इस समय बंद हैं, सिर्फ कागजों में चीज़ें हो रही हैं, प्रोजेक्ट कागजों में दिखाए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है इनके भी गति लानी चाहिए, इन चीज़ों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। विपक्ष को ये बहुत अच्छा मौका था बोलने के लिए। आप एक्सप्रेस वे छोड़ दो, आप टाइमिंग के छोड़ दो कि समय की टाइमिंग ये है, और सीएम योगी जा रहे हैं, आजमगढ़ जा रहे हैं, पूर्वांचल में जा रहे हैं। मुझे लग रहा है ये मुद्दा आपके लिए उतना कारगर साबित नहीं होगा जितना कारगर साबित ये होगा 5-6 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो उंगली पे गिनाए जा सकते हैं, उन पे आप बात करो। जाति सरकार का बिल्कुल अभी 1 साल 10-11 महीने रह गए, उस समय आप लोग ये मुद्दा उठा सकते हो कि वो सारे जो आपने बुनकरों के लिए बात कही थी वो कहाँ गए। मुझे लग रहा है यहाँ पे विपक्ष थोड़ी सी चूक रही है। चलिए ठीक है, अब जब बात पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की हो रही है, जहाँ पूर्वांचल की हो रही है, तो थोड़ा सा बात इसी पर कर ले और वोटों के इस गणित को भी समझ लें, क्योंकि सब होता तो आखिर वोट के लिए ही है। हमने जो किया था वो किस लिए किया था, ताकि ये वोट हमें मिले या आम जनता को अपने पक्ष में कर पाए। कश्यप साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपके लिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दोहरी चुनौती और तिहरी चुनौती और बहुत सारी चुनौतियाँ एक साथ हैं 2022 में, क्योंकि पूर्वांचल का ही इलाका और आजमगढ़ और तमाम इलाकों में हैदराबाद वाले ओवैसी साहब भी सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं, वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। उनकी एंट्री हो गई एक संगठन के द्वारा, एक गठबंधन उन्होंने बनाया है, और इधर से योगी आदित्यनाथ की नज़र भी, यानी बीजेपी की नज़र भी उधर ही है। तो यानी कि ये समझा जाए कि समाजवादी पार्टी के लिए चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उन चुनौतियों से पार पाना है। देखिए पंकज जी, ये राजनीति में वोट के लोकतंत्र में नजरिए से सबको पूर्वांचल समझना चाहता हूं मैं, आपका गढ़ समझना चाहता हूं मैं कि उसके मन में आखिर है क्या, क्योंकि वक्त के साथ साथ बदलाव लोगों के मन में आता है, ये देखा है। देखिए ऐसा था कि ये बीजेपी वाले लोग समझाते थे कि हम भारत सरकार से पैसा भेजते हैं, यहाँ खर्च नहीं कर रहे अखिलेश जी। तो इन्होंने ये समझाया कि मुझे बना दो तो हम डबल इंजन की सरकार ज्यादा अच्छा काम करेगी। तो जनता को कहीं न कहीं वो नौकरियों के नाम पे पता नहीं क्या क्या इन्होंने भ्रम फैलाए, जबकि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किए, या डेवलपमेंट की योजना चलाई है, रोजगार दिया, या पूर्वांचल में ही चाहे वो आप देख लीजिए गोरखपुर से देवरिया को जोड़ने वाला जो मार्ग है, कुशीनगर को जोड़ने वाला मार्ग, ये सब माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाए थे, और आज तक वो कंप्लीट नहीं करा पाए। जहां से छूटा था वही, आप लखनऊ में हरदोई जाने वाला मार्ग आप दुबग्गा से लेके मलियाबाद तक आज तक नहीं कंप्लीट कर पाए, जबकि सब बन चुका था। तो ये देखिए अब जनता जान चुकी है, और जैसा हमारे विश्लेषक महोदय ने कहा, ये बात सही है कि बुनकर आज परेशान है पूरब का,
बुनकर है, और ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नारे और स्लोगन तो बहुत, मार्केटिंग तो बहुत अच्छी करते हैं। लेकिन ये बताइए, जिन जिन डिस्ट्रिक्टों में कोई आज थोड़ी ना अलीगढ़ में ताला बनने लगा तो इनकी वजह से या इनकी वजह से, या बुनकर जो आपके चाहे भदोही में बुनकर है, का जिक्र हो रहा है, उस एक्सप्रेस वे के किनारे किनारे जो कस्बे, जो गांव, जो जिले वहां जुड़ते हैं, उन जिलों में भी कुछ ना कुछ तो जरूर बनता ही होगा। उन जिलों में भी कुछ ना कुछ बनता ही होगा। देखिए, इस एक्सप्रेस वे से उसको रफ्तारी मिलेगी, बल मिलेगा, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। ये तो माननीय अखिलेश यादव जी का विजन था कि अगर स्पीड हमारी बढ़ेगी, वैसे ही उससे कई गुना ज्यादा इकोनॉमिक चीजें बढ़ेगी, लोगों की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। इसीलिए तो उन्होंने, उनका विजन था कि मंडियां बन जाएंगी तो कम से कम जो फल, सब्जी, दूध यहाँ से बलिया से पैदा होके दिल्ली तक चला जाएगा। तो ये उनका विजन था, और इसी उद्देश्य से उन्होंने ये पूरे प्रदेश को जोड़ने का काम, एक लाइफ लाइन उन्होंने बनाई थी। और आज उनके, और ये जो किसान, आज बताइए किसान की क्या दशा है। 1868 रुपए में धान खरीदा जाना चाहिए था, 1000 रुपए में, 800 रुपए में बेचने को मजबूर किया सरकार ने। गन्ने का जो इन्होंने कानून बनाया था कि 14 दिन में पेमेंट होगा, नहीं तो ब्याज सहित देंगे। तो नए कानून के तहत महीने हो गए, 4 में लाया जा सकता है आज तक पेमेंट। जी, नए कानून के तहत बलिया से सीधे दिल्ली लाइए, दिल्ली में जमा करिए, दिल्ली में बेचिए, अच्छा पैसा मिलेगा। नहीं, नए कानून में एक चीज हुई है कि अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति, यही प्याज और आलू आपने देखा था, अभी आलू प्याज 50 रुपए में खाया, क्या किसान का खरीदा गया? ये अडानी जैसे उद्योगपतियों ने भर लिया था, और आलू खाना पड़ा 50 रुपए में, 82 रुपए में प्याज खाना पड़ा। आज इनकी ही सरकार जो उज्ज्वला योजना बता रहे हैं, इन्होंने तो ऐसी योजना बनाई है अपनी कंपनियों को लाभ देने के लिए। उज्ज्वला योजना में क्या है, कुछ सामान तो सस्ता हो जाएगा ना। जो बाया होके आता था वो सीधे आएगा आप तक, वो जो बाया होके आता था वो सीधे आएगा, कुछ तो फर्क पड़ेगा, बाया नहीं, कम हो जाएगा। अब ये पूरी नहीं, अब ये चाहते हैं गांव, गरीब या मंडी सब खत्म हो जाए, केवल देश में 2-4 उद्योगपति बचे, जिनके हाथ में सब्जी भी हो, फल भी हो, खेती भी हो, किसानी भी हो, टीवी भी हो, चैनल भी हो, और पूरा देश। क्या कृष्णकांत पांडे जी, आप भी यही समझते हैं, यही मानते हैं कि जिस तरीके से हमारे सपा के मित्र कह रहे हैं वही चीजें होने वाली हैं? कोई पॉजिटिव सोच नहीं रख सकते, कोई पॉजिटिव चीज नहीं बता सकते, नहीं आ सकती? देखिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छे के लिए आशावान सबको होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल किसी के नहीं, किसी भी सरकार के प्रति आशावान होना अच्छी बात है, पॉजिटिव सोच होती है। लेकिन जो 7 साल का इनका कार्यकाल है, और उस कार्यकाल से यह लगता है कि पॉजिटिव सोच इनके द्वारा कुछ है ही नहीं है। ये भाषण अच्छा देते हैं, ये बातें अच्छी करते हैं, बातें जनता को गुमराह करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, करने को इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है। आप पूर्वांचल वे की बात कर रहे थे कि वोट पर क्या असर पड़ेगा। आजमगढ़ सेंटर है, मैं बताना चाहता हूं पंकज जी, आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं। 2014 में लोकसभा की सीट आजमगढ़ एकदम शून्य। 2017 की विधानसभा की सीट में 10 सीटों में एक सीट जो बीजेपी की जीती थी, वह आजकल समाजवादी पार्टी में उनके पिता ही चले गए, उनका अपना वर्चस्व जिसकी वजह से वो चुनाव जीतते, उसको हम बीजेपी की सीट नहीं मानते। 2019 की लोकसभा सीट का परिणाम आपको भी बेहतर पता है। तो आजमगढ़ जिसको सेंटर करके जहां इन्होंने भाषण दिया, वहां बीजेपी तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी हुई। ठीक है, राघवेंद्र जी जवाब ले लेते हैं सर, वक्त कम है मेरे पास, इशारा हो चुका है कृष्णकांत जी, समझिए थोड़ा सा। राघवेंद्र जी जवाब दे। मैं केवल इतना कहूंगा, इस बार चैलेंज जनता से है, और जनता विधिवत जो है चैलेंज स्वीकार करने को तैयार है कि इनको झांसे वाले को दोबारा मौका नहीं देगी। सब लोग जानते हैं ये पूर्वांचल एक्सप्रेस में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से लाभ देने वाली है। पूर्वांचल एक्सप्रेस से उत्तर प्रदेश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और अधिक मजबूती से खड़े होने जा रही है। इसी पूर्वांचल एक्सप्रेस से भारतीय जनता पार्टी यानी वोट के लिए काम हो रहा है। ये आदमी तो भाई गजब, भाई भाजपा के साथी थे हमारे, बहुत अच्छी बात बताया। वोट के लिए ये काम करते हैं, प्रत्यक्ष तौर पर करते हैं, ये प्रत्यक्ष तौर पर क्या दिक्कत है कि मुख्यमंत्री सरकार नहीं चलाते, हमारा संगठन चलाता है, और हम वोट के लिए यह कार्य करते हैं, जनहित के लिए कार्य नहीं करते। मैं आपके पास आ रहा हूं, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि काम तो वोट के लिए ही होता है ना, शायद सरकार एक धारणा बनी हुई है, अगर हम काम करेंगे तो हमें वोट मिलेगा, और हम काम का वादा करके ही वोट मांगने जाते भी हैं कि हमको वोट दोगे तो हम ये काम करेंगे।
तो काम और वोट का तो बहुत अच्छी दोस्ती है शायद। नहीं, मुझे लग रहा है ये प्रॉपर्टी इस बार बदलेगी जी। क्योंकि देखो 2007 की अगर बात करें, जिस समय बसपा सरकार में आई थी, तो उस समय 85 सीटें थी इस पूर्वांचल की से। लेकिन जब बीजेपी आती है, उनकी कभी 13 सीटें हुआ करती थी, 115 सीटें आती हैं। तो मैंने पहले भी बताया, ये क्षेत्र ऐसा है, जो भी पार्टी अगर 70-80 भी सीटें ले आती है तो पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाती है कि हमारी सरकार बनेगी। मुझे लग रहा है बीजेपी बहुत पॉजिटिव है इस बार कि इस जगह से हम लोग कम से कम जो हमारा परफॉर्म पिछला रहा वो हम करके आएंगे। मुझे लग रहा अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया, हमारे राज्यपाल साहब ने भी बताया कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे बताए कि इन मुद्दों पर ये लोग झांसा दे के आए थे, झूठ बोल के आए थे। मुझे लग रहा ये लोग कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं फिर इन चीजों से। ये ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं इस बार जो मुद्दे नेशनल हैं, बड़े मुद्दे हैं। मुझे लग रहा है जमीनी मुद्दे आपके पास, ज्यादा जोर देते नौकरियों के मुद्दे हैं आपके पास, ऐसे मुद्दे हैं जो अभी दोनों मित्रों ने बोला। अगर ये मुद्दे लेके ट्विटर से बाहर, टीवी की विंडो के बाहर अगर निकल के बोले तो मुझे लग रहा बहुत फायदा होगा। बहुत फायदेमंद। बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन ये एक सियासत का पहलू कह लीजिए या फिर कुछ और, क्योंकि जिस काम का जिक्र होता है सियासत में, उस काम पर 2 बार आपको वोट मिलता है। 2 बार इसलिए क्योंकि एक बार आप सत्ता में आ रहे होते हैं, उससे पहले आप चुनाव लड़ रहे होते हैं, आप कहते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, आप हमें वोट दीजिए। और दूसरी बार हमने आपके लिए ये किया, यानी उसी काम, जिस काम के लिए आपने पहले वोट लिया, उसी बल पर आप दूसरी बार भी वोट मांगते हैं। यानी कि ये सियासत में चलता रहता है, काम के बदले वोट, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मौजूदा वक्त में जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, वो कनेक्टिविटी तमाम जिलों, तमाम कस्बों, तमाम गांवों में होने जा रही है, और इससे नुकसान कम और फायदा ज्यादा होगा, ये जनता के नजरिए से। बड़ी बहस में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए R9 टीवी के साथ।